हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ड्राई पनीर चिली की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। बहुत सारे वेजिटेरियंस लोगों को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद होता है, पर हर दिन रेस्टोरेंट से मंगवाकर खाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ड्राई पनीर चिली की रेसिपी लाऊं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले सब्जियों को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियों को पहले से ही छील लिया था। प्याज 2 मीडियम साइज़ में ली हूँ और उसे भी अच्छे से छील ली हूँ। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च लिया है, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, 1 टुकड़ा अदरक को मैं पहले से छील ली थी और 100 ग्राम के आसपास मैंने गाजर लिया था। आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को मैंने प्लेट में तैयार कर लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेस्टी स्लाइस में। आज मैं स्पेशली वेजिटेरियंस लोगों के लिए पनीर ड्राई चिली की रेसिपी लाई हूँ, बिल्कुल देसी तड़का मारकर। तो चलिए पनीर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पनीर को अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हूँ। आप देख सकते हैं पनीर मेरी बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए बाकी की सामग्री देख लेते हैं। 1 छोटी कटोरी में यहाँ पर टोमेटो सॉस ले रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस लिया है। 2 चम्मच मैं यहाँ पर रेड चिली सॉस ली हूँ। और पनीर को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1 छोटी कटोरी सोया सॉस मैंने लिया है। पनीर मेरी अच्छी क्रिस्पी बने इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच चावल का पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी ये चावल का पाउडर बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। 5 से 6 चम्मच मैं यहाँ पर कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ। तो आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए और अच्छे से सामग्रियों को मेजरमेंट कर लीजिए। सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से मैं सारी सब्जियों को धो लेती हूँ। मैं मार्केट से लाने के बाद भी धोकर रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन पकाने से पहले भी मैं एक बार सब्जियों को धो लेना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। कहते हैं ना दोस्तों, हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी छोटे छोटे बातों का ख्याल रखिए, तभी आप लोग भी हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने घर में मस्त रहेंगे। आप देख रहे हैं मैं सारी सब्जियों को एक एक करके अच्छे से धो ले रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सब्ज़ी मेरी धुल गई है और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इस बीच मैं पनीर को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। पनीर का साइज़ मैं ना ही अधिक बड़ा रखूँगी और ना ही अधिक छोटा, बिल्कुल मीडियम साइज़ में रखूँगी। पनीर में अत्यधिक मात्रा में हाई प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए पनीर बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो आप लोग भी मेरी इस विधि से पनीर चिली बनाइए और अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिए और अपने फैमिली के साथ मेरी ये पनीर चिली बिल्कुल देसी स्टाइल में तड़का मार के एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। ,400 ग्राम पनीर 5 से 6 लोगों के लिए सफिशेंट होता है दोस्तों। आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग भी पनीर ले सकते हैं। मेरी ये पनीर बहुत ही फ्रेश है और सॉफ्ट थी। तो आप लोग पनीर लेते समय इन बातों का ख्याल रखिएगा कि आपका पनीर फ्रेश हो और सॉफ्ट हो, तभी बहुत अच्छा पनीर चिली बनेगा। आप पनीर चिली ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पनीर चिली ड्राई बनाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्रीन कैप्सिकम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। मुझे छुरी से काटने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं हाथी से इसे तोड़कर साफ कर ली हूँ। शिमला मिर्च में अंदर की तरफ बीज होता है, इसीलिए उसे पहले साफ करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं सारे शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी।
आप चाहे तो रेड बेल पेपर, स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिस होगा तो ये खाने में और टेस्टी लगता है। शिमला मिर्च मेरी कट गई है तो मैं प्याज को अभी टुकड़ों में कट कर लूँगी और उसे अच्छे से अलग अलग छुड़ा लूँगी। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं सारे प्याज को अच्छे से छुड़ा ले रही हूँ। इसे करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पहले से प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो समय की बचत हो जाएगी। पनीर चिली खाने में बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। आप इसे चाइनीज़ स्टाइल में बनाइए या देसी तड़का मारकर बनाइए, ये हर स्टाइल में खाने में टेस्टी ही होता है। अब मैं गाजर को कट कर ले रही हूँ। मैंने गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, येलो बेल पेपर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को एक प्लेट में काट कर तैयार कर ली हूँ। साथ ही साथ मैंने पनीर को भी काट लिया था। तो चलिए पनीर को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 से 6 चम्मच कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ और उतना ही मैं चावल का पाउडर भी लूँगी। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं और 1 चम्मच सोया सॉस मैं डालूंगी और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब कटे हुए पनीर को मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अच्छे से घुमा घुमा कर इसे मिक्स कीजिएगा। आप देख सकते हैं पनीर मेरी बिल्कुल मैरिनेट हो गई है, तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और फ्राई पैन को रख देते हैं। उधर पनीर भी मेरी मैरिनेट हो गई है, तो इसे अब अच्छे से गर्म कर लेते हैं और मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल से सारे पनीर को सौटे कर लूँगी। तेल मेरी बिल्कुल गर्म हो गई है, तो मैं सारे पनीर को इसमें डाल दे रही हूँ। मुझे उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं दोनों हाथ से इसे मिलाकर डाल रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को पनीर को चलाकर दिखा देती हूँ। मैं चम्मच की सहायता से सारे पनीर को अलग अलग कर दे रही हूँ ताकि पनीर आपस में चिपकी ना रहे। अगर पनीर आपस में चिपके रहेंगे तो अंदर से कच्चा रहेगा, इसीलिए सारे पनीर को अलग अलग कर दीजिएगा और एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, तभी दूसरे साइड के लिए इसे पलट दीजिएगा। तो मैं अब दूसरे साइड में पलट कर इसे अच्छे से पका लूँगी। बिल्कुल छोलनी की सहायता से इसे अलग अलग कर दे रही हूँ ताकि ऊपर से पनीर बिल्कुल क्रिस्पी लगे खाने में। तो चलिए पनीर मेरी फ्राई हो गई है, तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम तेल ही पनीर में रहे, इसीलिए इसे अच्छे से छाँक ले रही हूँ। आप देख सकते हैं पनीर मेरी बिल्कुल फ्राई हो गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी।
पनीर मेरी फ्राई हो गई है, तो चलिए फिर से एक बार गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उसमें कढ़ाई को रख देते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का मोटा वाला कढ़ाई लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई में बनाने से दोस्तों किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर सरसों तेल डाल रही हूँ और इसे धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल मेरी बिल्कुल गर्म है, तो कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं डालकर अच्छे से चम्मच से चला लूँगी। मैं बिल्कुल देसी तड़का मारकर बना रही हूँ, बिल्कुल अपने स्टाइल में। तो आप लोग भी मेरी इस विधि से पनीर ड्राई चिली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन मिर्चा बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो कटे हुए प्याज मैं डाल दूंगी। गाजर मैंने 100 ग्राम लिया था। येलो बेल पेपर और कैप्सिकम डालकर अच्छे से इसे पका लेना है। आप देख सकते हैं मेरी सब्जियों का कलर देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का उपयोग किया है। तो चलिए कॉर्न स्टार्च तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च ली हूँ, 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच, और इसे पानी डालकर एक बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट मैं बना लूँगी। इधर मेरी सब्जी भी बिल्कुल सॉटे हो गई है। सब्जी को अत्यधिक नहीं पकाना है दोस्तों। सब्जियों में क्रंचीनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बाकी के सॉस से सब डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और फिर छोलनी से अच्छे से चला लेना है। एक छोटी कटोरी मैं यहाँ पर टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। रेड चिली और ग्रीन चिली अत्यधिक तीखा होता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर विनेगर डाल दिया है। अब 1 कटोरी कॉर्नस्टार्च का पेस्ट जो मैं पहले से तैयार करके रखी थी उसमें डालकर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। मैंने यहाँ पर बहुत ही मिनिमम मसालों का प्रयोग किया है। रेड चिली हो या ग्रीन चिली हो, मैं बहुत ही कम डाली हूँ ताकि बच्चे बड़े आराम से खा सके। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच यहाँ पर सोया सॉस डाल दिया है और इसे अच्छे से छोलनी से चला लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी वेजीज कलरफुल लग रही है। तो मैं अब यहाँ पर फ्राई किए हुए सारे पनीर को एक एक करके डाल दूँगी। मेरी ये चिली पनीर 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट थी। आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में अच्छे से चला भी रही हूँ। एक तरफ से मैं पनीर डाल रही हूँ और दूसरी तरफ से इसे अच्छे से बार बार चला रही हूँ ताकि ये कढ़ाई में ना चिपक जाए।
बिल्कुल ड्राई पनीर चिली बनकर तैयार है दोस्तों। तो आप लोगों को मेरी ये पनीर चिली की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर चाइनीज़ स्टाइल में देसी तड़का मारकर पनीर चिली को एंजॉय कीजिए और ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी ये पनीर चिली देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है और खाने में भी ये उतना ही हेल्दी बना था। मैंने ऊपर से एक ग्रीन चिली को कट करके इसके ऊपर रख दी हूँ। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। थैंक यू दोस्त।